हेलो, मैं आ गया हूं और एक न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रू कॉलर के बारे में। तो हम लोग सभी जो है ट्रू कॉलर का तो ज़रूर यूज़ किया होगा। अगर आप ट्रू कॉलर का यूज़ नहीं किए हुए हैं तो इसका नाम भी आप ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि इनका जो यूज़र बेस है पूरे इंडिया में 23 करोड़ जो है इसका यूज़र बेस है। नाम तो ज़रूर सुना होगा। इसमें सवाल ये आता है कि ट्रू कॉलर तो फ्री एप्लीकेशन है, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिखाया जाता है वो टोटली फ्री होता है। तो ये एप्लीकेशन काम कैसे करता है, ये जो ट्रू कॉलर का कंपनी है ये किस तरह से इनकम करता है, अर्निंग लेता है इस एप्लीकेशन से, कई ये जो है डेटा जो है सेल करके अर्निंग तो नहीं करता है, ये सभी जो है सवाल मन में चलता रहता है कि आखिर ये एप्लीकेशन सेफ है या फिर डेंजरस। चाइनीज एप्लीकेशन की जैसे ये डेटा वगैरह तो लीक नहीं करता है। ये सभी सवाल अपने मन पे उठता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे सवाल आपको क्लियर करके दे दूंगा। तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। आज इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपके सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको इस वीडियो पे आपको दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, क्लिक हो जाना चाहिए। ट्रू कॉलर जो है प्राइमरीली जो है वो कॉलर आईडी, जैसे कि अगर कोई अननोन नंबर कॉल कर रहे हैं तो उसका जो नेम है वो पता चलना, ये एक इनका मेन फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन ये है, अगर कोई नंबर अगर फ्रॉड है, स्पैम है, वो डिटेक्ट करके आपको बता देना। तो आखिर ये फंक्शन काम कैसे करता है, तो ये फंक्शन काम करते हैं हम लोग, आप लोग जैसे ही यूज़र ये काम करके देता है। वो आप लोग बोलेंगे कैसे। जब आप ट्रू कॉलर को इंस्टॉल करते हैं तब आपको रजिस्टर करना पड़ता है अपने फ़ोन नंबर डाल के। फ़ोन नंबर डाल के आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तब जाके जब आप ट्रू कॉलर को यूज़ कर पाते हैं। और जिस नंबर से आप इंस्टॉल कर रहे हैं, नेम डाल रहे हैं, उसी नेम से जो है ट्रू कॉलर की डेटाबेस पे सेव हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर स्पैम की बात करें तो स्पैम इस तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है। लाइक आप मानिए कि 5 बंदे हैं ट्रू कॉलर को यूज़ कर रहे हैं और एक छठा बंदा है, 6 नंबर का जो बंदा है वो स्पैम कॉल कर रहा है 5 लोगों को। 5 लोगों में से क्या कर रहा है, आप फर्स्ट जो 3 बंदे को कॉल किए हुए हैं, 3 बंदे से वो फ्रॉड करने की कोशिश किए हैं। तब वो 3 बंदे क्या करते हैं, ट्रू कॉलर पे जो स्पैम ऑप्शन मिलता है कि ये जो नंबर है स्पैम है, रिपोर्टेड है, तो उस नंबर को क्या करते हैं ट्रू कॉलर एज ए स्पैम सेव कर लेते हैं अपने डाटाबेस पे। उससे क्या होता है कि जब चौथे या फिर 5th नंबर पे जो बंदा है उसको कॉल करता है, अगर इन फ्यूचर और भी ज़्यादा लोगों को अगर कॉल करते हैं तो उन लोगों को ये जो नंबर है स्पैम की तरीके से जो है दिखाई देता है कि ये जो नंबर है फ्रॉडेड है, ये जो नंबर है स्पैम नंबर है। तो इस तरीके से जो है स्पैम फंक्शन काम करते हैं ट्रू कॉलर का। तो इस तरीके से सभी यूज़र को एक ऑप्शन मिल जाता है, ये जो यूज़र है कौन है, इसका नाम क्या है, इस तरीके से आराम से जो है पता लगा सकते हैं। ट्रू कॉलर का मानना है कि उन लोगों का जो मेन फोकस है कि जो स्पैम वगैरह हो रहा है, फ्रॉड कॉल वगैरह हो रहा है, बैंक का जो OTP वगैरह ले रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उन लोगों से प्रोटेक्ट करना। और ये काम जो है ट्रू कॉलर अच्छे से कर भी रहा है और वर्क भी कर रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ट्रू कॉलर के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। ट्रू कॉलर जो है हर साल बिलियंस ऑफ बिलियंस जो कॉन्टैक्ट्स है वो ब्लॉक करता है, एज ए स्पैम ब्लॉक करता है, और करोड़ों रुपये जो है फ्रॉड होने से बचाता है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस तरह का काम भी ट्रू कॉलर के ज़रिए हो रहा है। अगर पिछले साल की बात करें तो ट्रू कॉलर ने जो है 38 बिलियन कॉन्टैक्ट्स को जो है वो ब्लॉक किए हैं। सिर्फ ब्लॉक किए हैं 38 बिलियंस कॉन्टैक्ट्स को। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा जो नंबर है वो ब्लॉक किए हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये ट्रू कॉलर जो है एक इंडिया बेस्ड रजिस्टर्ड कंपनी है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है स्वीडन से आते हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है स्वीडन में है। अब बात आते हैं कि प्राइवेसी किस तरीके का है, क्या कहीं आपका जो नंबर है वो सेल तो नहीं हुआ है, ये जो आपका जो नंबर्स है, कॉन्टैक्ट्स है, ये सर्वर पे अपलोड तो नहीं हो रहा है। तो इसका जवाब अगर मैं डायरेक्टली आपको दूं तो हाँ हो रहा है। आप लोग बोलेंगे किस तरीके से, तो जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में तब आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको रजिस्टर करना पड़ रहा है, OTP डालना पड़ रहा है, आपका नाम डालना पड़ रहा है, ईमेल ID डालना पड़ रहा है, आपका सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर पे अपलोड हो रहा है। अपलोड हो रहा है इसका मतलब आपका जो डेटा है वो एक एज ए डेटा सर्वर पे स्टोर है। तो हाँ, चोरी तो हो सकता है या फिर सेल भी किया जा सकता है। आपका जो डेटा है वो सर्वर पे तो स्टोर है, लेकिन आप जब इंस्टॉल करते हैं और आपका जो कॉन्टैक्ट्स का जो एक्सेस लिया जाता है,
इसका जो डेटा है ये डेटा सर्वर पे अपलोड नहीं होता है। जब आप रजिस्टर कर रहे हैं उनका डेटा सर्वर पे स्टोर होता है, लेकिन जब आप अपना जो कॉन्टैक्ट्स है, जैसे कि मेरा जो कॉन्टैक्ट्स है उसमें 500 कॉन्टैक्ट रखा हुआ है, तो उनका जब परमिशन मैं देता हूँ तो तब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का जो फंक्शन है, लाइक आपके फ़ोन में जो एक्चुअली जो फ़ोन फंक्शन होता है उन पे तो ऑलरेडी परमिशन दिया होता है, लेकिन जब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है, लाइक ट्रू कॉलर तो एक थर्ड पार्टी है हो रहा है एज ए फ़ोन के हिसाब से, तो फ़ोन का जो फंक्शन है वो काम करने के लिए कॉन्टैक्ट्स का जो परमिशन है वो आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका जो कॉन्टैक्ट्स का जो नेम है वो शो करेगा। ये जो एप्लीकेशन है ये एक डायलर एप्लीकेशन है, तो एक डायलर एप्लीकेशन को फंक्शन कराने के लिए, चलाने के लिए आपको परमिशन देना पड़ेगा। डायलर एप्लीकेशन क्या होता है, लाइक मेरे पास एक फ़ोन है, उन पे आप देखेंगे एक फ़ोन का ऑप्शन होता है, फ़ोन जहाँ से आप कॉल करके किसी के साथ बात कर सकते हैं। सेम टू सेम ये जो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन है इसमें भी सेम काम करता है, इस ऐप से भी डायल करके आप कॉल कर सकते हैं। तो सेम टू सेम एप्लीकेशन अगर है तो उसको परमिशन भी चाहिए, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन होता है फ़ोन पे उस पर तो ऑलरेडी परमिशन दिया हुआ है, तो इसका भी परमिशन चाहिए, तब जाके आपको ये वो एक्सेस देगा ना। तो ये अगर आप एप्लीकेशन से कुछ ले रहे हैं तो उन लोगों को कुछ तो एक्सेस देना पड़ेगा, तो ये सिंपल बात है। ये तो कंफर्म है कि आपका जो डेटा है वो सर्वर पे अपलोड नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी कंफर्म है कि आप जब रजिस्टर कर रहे हैं, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में 500 नंबर्स है और सभी जो है ट्रू कॉलर पे रजिस्टर करके एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है, तब जाके आपका 500 नंबर ही डेटाबेस पे सेव है। लेकिन आपका नंबर अगर सेव हुआ है और 500 नंबर डेटाबेस पे नहीं है, उन लोग जो है ट्रू कॉलर को यूज़ नहीं करते हैं, तब आपका जो डेटा है, तब आपका जो कॉन्टैक्ट्स है वो नहीं लिया जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि डाटा वगैरह जो है वो लोग जो है आपका जो फ़ोन का जो कॉन्टैक्ट्स है वो कॉपी नहीं करता है। तो ये हो गया प्राइवेसी की बात। अब बात करते हैं कि ये लोग जो है अर्निंग कहाँ से करता है। अगर ये एप्लीकेशन फ्री है, सर्विस दे रहा है, इतना देश में काम कर रहा है, फ्रॉड रोक रहा है, तो आखिरकार ये एप्लीकेशन अर्निंग किस तरीके से करता है। तो अर्निंग करने का जो प्रोसेस है वो 3 तरीके से ये लोग जो है अर्निंग करता है। तो पहला अर्निंग का प्रोसेस वो है ब्रांड लोगो, लाइक स्पॉन्सर या फिर एडवर्टाइजमेंट। जब कोई कॉल करते हैं तो उसके नीचे आपको एक बैनर एड्स देखने को मिलता है, तो वहाँ से अर्निंग करते हैं। और दूसरा ऑप्शन की बात करें कि दूसरे जो ऑप्शन है अर्निंग करने का, वो है कुछ प्रीमियम पैकेजेस है जहाँ पे कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा दिया गया है और उसके साथ साथ आपको ऐड देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से जो है वो भी अर्निंग करता है। तो ये हो गया आपका दूसरा अर्निंग सोर्स। जब कोई कंपनी कॉल करता है तो वहाँ पे आपको कंपनी नाम दिखाई देता है और उसके नीचे जो आपको वेरीफाइड दिखाई देता है। जैसे कि अगर मैं आपको कॉल करूँ तो उस पर आपको नहीं दिखाएगा कि ये जो नंबर है वेरीफाइड है, लेकिन अब एक रेपुटेड कंपनी से अगर कॉल रिसीव होता है तो हाँ से नीचे जो है वेरीफाइड मार्क आता है, तो उनके लिए वो लोग जो है चार्ज करते हैं कंपनी से, तो उससे भी अर्निंग हो जाता है। तो आखिर ये घुमा फिरा के अगर मैं आपको बोलूँ कि अर्निंग वगैरह सब कुछ तो हो गया, वो तो कंपनी लोग की बात है, वो अर्निंग करता है उन लोगों की बात। अगर मैं आपको प्राइवेसी की बात करूँ तो हाँ, इस पर प्राइवेसी तो है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है कि आप जितना सोच रहे हैं कि बिल्कुल ही नहीं है, वो भी गलत है, और नहीं है वो भी गलत है। अगर आपको ऑप्शन दिया गया है, अगर आप एप्लीकेशन की परमिशन पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहे तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन भी ये दिया गया है, चाहे तो आप डेटाबेस से डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारी के सारी ऑप्शन आपको दिया गया है। आखिर इंडिया का अगर एज ए डेटा परमिशन लॉ अगर आते हैं, अभी तो नहीं है, अगर आते हैं तो ये परमिशन होगा शायद कि हर एक एप्लीकेशन को जिस पे रजिस्टर हो रहा है उस पर डिलीट ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। लाइक मैं एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ और यूज़र का डेटा ले रहा हूँ, तो मुझे वो डेटा डिलीट करने का भी हक हो, तो ये परमिशन सभी एप्लीकेशन पे होना चाहिए। अगर आने वाले टाइम पे इंडिया पे अगर डेटा प्रोटेक्शन का अगर कोई लॉ निकल के आता है तो ओवरऑल बात ये करते हैं कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं, तो ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि स्पैम प्रोटेक्शन वगैरह शो करे अपने डिवाइस पे तो आप इंस्टॉल कीजिए, अदरवाइज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस एप्लीकेशन को छोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रू कॉलर के बारे में जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला ट्रू कॉलर के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।